आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर 27 देखेंगे दोस्तों, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा। ये पावर है कोर्ट्स की। क्या होता है जुडिशियल रिव्यू, हम देखेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिडेंट्स को रिकनेक्ट, मेरा फेसबुक पेज है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, आप फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पे मैं आ गया हूँ, ये रही मेरी आईडी। दोस्तों जुडिशियल रिव्यू जो है, ये जो डॉक्ट्रिन है, ये अमेरिका से ली गई है, ठीक है ना। आपको पता ही है अमेरिका का जो संविधान बना, ठीक है, पहले तो अमेरिका ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी 1775 में, मतलब 1776 में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, और उसके बाद 10 साल तक अमेरिका ने ब्रिटिशर से लड़ाई लड़ी। ओरिजिनली 13 कॉलोनीज थी, ठीक है, जो बेसिकली ब्रिटिशर नहीं बनाई थी, और उसके बाद फिर अमेरिका यूनाइट हुआ। लेकिन 50 स्टेट बनते बनते काफ़ी टाइम लग गया दोस्तों, ठीक है ना। तो अब हम ये देखते हैं कि अमेरिका में ये जो जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान, और अमेरिका में बहुत ज़्यादा वाइड है, क्योंकि अमेरिका में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, और वो मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है, कि अमेरिका में अगर कोई चीज हो रही है तो अमेरिका वो भी देखता है कि क्या वो सही है कि नहीं है। इसी को कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। जो हमारे संविधान में वो तो ठीक है, मतलब जो उनके संविधान में वो तो ठीक है, लेकिन क्या उसका पालन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, वो भी देखता है अमेरिका। ये मैं बता चुका हूं ना, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ, ठीक है। लेक्चर देख लीजिएगा पिछला, आपको समझ में आ जाएगा। अमेरिका से कंसेप्ट लिया गया है, भारत में इसको अपनाया, और जुडिशियल रिव्यू तब से हम देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए भारत में भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। आप ये मत समझिएगा कि अमेरिका की मतलब मैंने बताया था कि भारत में प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ, ठीक है, लेकिन भारत में भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं जिसमें हमको देखने को मिलता है कि भारत में भी ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या वो सही है कि नहीं है ना। और जुडिशियल रिव्यू एक तरीके से उसी का एग्जांपल है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू क्या है, समीक्षा हो रही है, कोई डिसीजन हो गया, कोई ऐसा एक्ट पारित कर दिया गया, ठीक है, लेजिस्लेचर द्वारा, जो गलत है, तो कोर्ट देखेगा उसको, जुडिशियल रिव्यू होगा उसका, और अगर वो सही नहीं हुआ उसको खत्म कर दिया जाएगा। ये पावर है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर है। हालांकि जुडिशियल रिव्यू हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन जो आर्टिकल्स है उनसे रेफरेंस लिया है, ठीक है। तो हम देखेंगे, और आपको बता दूं जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, समझ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसका मीनिंग क्या होता है, वैसे तो आप समझ ही गए होंगे। समीक्षा मतलब क्या होना, क्या करना, ठीक है। मान लीजिए आपने कोई काम किया, ठीक है, आपने कोई बहुत ही बढ़िया काम किया, और आपके परिवार वाले बोल रहे हैं कि देखते हैं इसका काम कितना अच्छा है, इसने सही काम किया है कि गलत काम किया, वो तो रिव्यू के बाद जब हम देखेंगे, जब हम डिस्कस करेंगे तभी पता चलेगा। ऐसे ही जुडिशरी भी हमारी करती है। रिव्यू के आगे जुडिशियल जुड़ गया, न्यायिक समीक्षा, इसका मतलब क्या, जुडिशरी रिव्यू करेगी, लेकिन किसकी समीक्षा करेगी। मान लीजिए कि सरकार तैश में आ गई, कोई एक्ट पारित किया, जैसे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है, एनजेएसी 2014 में। अब सरकार में उसमें क्या था, कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करने की एक कवायद थी। सरकार चाहती थी, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, मतलब पिछले लेक्चर क्या, जब से मैं एम लक्ष्मीकांत कवर कर रहा हूं तो आपको बता रहा हूं जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। देखिए एक और चीज कनेक्ट करके चलिए, याद रखिएगा, आप चीजों को तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक आप कनेक्ट नहीं करेंगे। आपकी जितनी नॉलेज है कनेक्ट करके चलिए, ये जितने चैप्टर्स हैं इन चैप्टर्स को करके चलिए। और ये सिर्फ पॉलिटी के लिए नहीं, ये सबके लिए है। अगर आप हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं तो इवेंट्स को कनेक्ट करके चलिए, तभी तो आपका दिमाग खुलेगा, और यूपीएससी में कमाल के आंसर्स आप लिखेंगे। ये आप समझ रहे हैं, तो ये सब कुछ कनेक्ट करके चलिए, जुडिशियल रिव्यू को भी कनेक्ट करके चलिए, करंट अफेयर से इसको कनेक्ट करिए। एनजेएसी पे कितना बवाल हुआ था, मैंने क्या बताया था, याद करिए, मैंने बताया था कि जुडिशरी आजाद है, लेकिन जो अपॉइंटमेंट होते हैं जुडिशरी में, उसमें दखल अंदाजी करने की कोशिश की थी सरकार ने एग्जीक्यूटिव को पावर देने की कोशिश की। तब एग्जीक्यूटिव कौन होता है, कौन होता है एग्जीक्यूटिव, चलो कमेंट बॉक्स में बताओ। मैंने इस पर पूरा सेपरेट लेक्चर लिया है, कमेंट बॉक्स में बताइए। अब बहुत हो गई स्पून फीडिंग, अब मैं सवाल पूछूंगा, ठीक है, देखता हूं कितना आप पढ़ रहे हैं। मैं एक एक चीज आपको समझा देता हूं तो कभी कभी वो टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है। चलो अब बताओ, चलो कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव्स को बैठाने की कवायद थी वहां पे, है ना। कॉलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट का है, मतलब कोर्ट बेसिकली जो कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, समझ रहे हैं। तो भैया ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन एनजेएसी क्या है, उसने सरकार ने दखल अंदाजी करने की कोशिश की कि हम अपने आदमी बैठा देंगे। मतलब ऐसा तो सरकार की मंशा नहीं रही होगी, लेकिन एक तरीके से वही चीज है अगर आप देखें। अब यहां पे उसका जुडिशियल रिव्यू हुआ,
और उसको नल एंड वॉइड अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। तो यह सबसे बेहतरीन एग्जांपल है जुडिशियल रिव्यू का, और इस पे कुछ सवाल भी आया है यूपीएससी में, ठीक है, मेंस में। तो अगर कोई भी ऐसा एक्ट, कोई भी ऐसा प्रावधान जो सरकार, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट पारित कर रही है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो गलत है और जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, वो कोर्ट के पास जाएगा, कोर्ट उसका रिव्यू करेगा, सुप्रीम कोर्ट उसका रिव्यू करेगा, जुडिशियल रिव्यू होता है। और अगर सच में वो गलत हुआ तो उसको खत्म कर दिया जाता है। ये चीज आप समझे। अब यहां पे क्या कैटेगरीज हैं? 3 कैटेगरीज यहां पे जस्टिस सैयद शाह मोहम्मद क्वादरी के हिसाब से जुडिशियल रिव्यू की 3 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कई बार होते हैं, कई बार ऐसे अमेंडमेंट्स हो जाते हैं जो खराब, मतलब सही नहीं। जैसे अभी आरटीआई में अमेंडमेंट हुआ, मुझे पर्सनली वो बिल्कुल सही नहीं लगा। आरटीआई की तो पूरी ताकत ही छीन ली, है ना। तो आप ऐसे करंट अफेयर्स इसको कनेक्ट करके चलिए। अगर आपको ज्यादा जानना है तो मैंने आरटीआई पे लेक्चर लिया है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। तो कोई ऐसा तो नहीं संशोधन है जो गलत है, जो कानून को ही बदल रहा है, एक्ट को ही बदल रहा है, उसकी जुडिशियल, उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। समझ रहे हैं। उसके बाद जो पार्लियामेंट बिल्स और एक्ट बनाती है, स्टेट लेजिस्लेचर ये और सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, इन पे भी रिव्यू किया जा सकता है। अगर ये गलत है, कोर्ट के पास जाएंगे और गलत हुए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुए, वहीं खत्म कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होता है यूनियन और स्टेट अथॉरिटीज का, इसका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। लाठी चार्ज कर दिया उठा के, ठीक है, या किसी को गोली मार दी, उसका भी रिव्यू हो सकता है, वो भी कोर्ट के पास मामला जाएगा। समझ रहे हैं। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंस क्या क्या है, देखिए जुडिशियल रिव्यू का तो इंपॉर्टेंस आप समझ ही गए होंगे, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? सबसे पहले तो ये सरकार को रोकता है अपनी तानाशाही से, सरकार को ये डांट फटकार लगाता है और ये बताता है कि डेमोक्रेसी ही सबसे ऊपर है। संविधान से अगर अलग चले तो बचोगे नहीं, हम उसको खत्म कर देंगे, ये बताता है जुडिशियल रिव्यू। समझ रहे हैं। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए हमारे यहां बाइबल, गीता, कुरान कॉन्स्टिट्यूशन है भारत में, याद रखिएगा। संविधान भारत की सबसे इंपॉर्टेंट किताब है। जो हमारा संविधान है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब पूरा देश इसी से चलता है। संविधान एक रूल बुक होती है ना। अगर हम किसी भी देश से आप संविधान हटा दीजिए तो वो एक जंगल हो जाएगा, लड़ मर के आपस में लड़ मर जाएंगे, क्योंकि कोई रूल्स ही नहीं होंगे। तो संविधान आपको रहना सिखाता है, आपको मौके देता है और आपको प्रोटेक्ट करता है। तो संविधान का ताकतवर होना बहुत जरूरी है, और वो ताकत जुडिशियल रिव्यू से आती है। जुडिशियल रिव्यू को ताकत देता है। कुछ भी गलत हुआ, रिव्यू करेगा सुप्रीम कोर्ट, और अगर वो गलत वाकई में अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ, खत्म। फेडरल इक्विलिब्रियम में मेंटेन करता है, बिल्कुल सही बात है। सेंटर और स्टेट्स के बीच में बैलेंस मेंटेन करता है, और फंडामेंटल राइट्स तो बचाता ही बचाता है। कितनी बार ये हुआ है, कितनी बार दोस्तों, इनलीगली किसी को डिटेन किया गया, रिट फाइल करिए, हबीस कॉर्पस। हबीस कॉर्पस 24 घंटे से ज्यादा आप जेल में नहीं रख सकते, कोर्ट आपको छोड़ देगा। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचाता है ये। अब इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है? मैंने बताया है कि संविधान में ये कहीं पे भी नहीं लिखा गया है, ठीक है। संविधान में जुडिशियल रिव्यू आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मतलब आर्टिकल से हमने रेफरेंसेस लिए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो फंडामेंटल राइट्स की जहां से शुरुआत होती है, आर्टिकल 13। क्या याद है कि नहीं? आर्टिकल 13 क्या कहता था कि अगर कोई भी ऐसा लॉ आया जो कि फंडामेंटल राइट्स को खत्म करेगा, नल एंड वॉइड है। ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है, बिल्कुल। आर्टिकल 32 जो रिट्स होती हैं, वो भी एक तरीके का जुडिशियल रिव्यू है। सुप्रीम कोर्ट उसको देखता है कि क्या वाकई में सरकार आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रही है, क्या वाकई में कोई सही से काम नहीं कर रहा है। मैंडबस है ना, वी में कमांड, जब कोई सही से काम नहीं करता है तो वो रिट लगाई जाती है। तो वो भी न्यायिक समीक्षा है। अब आप इसको इससे जोड़िए, जुडिशियल रिव्यू ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। समझ रहे हैं कि अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अगर एडमिनिस्ट्रेशन सही से काम नहीं कर रहा है, कोई एग्जीक्यूटिव सही से काम नहीं कर रहा है, तो भैया जुडिशियल रिव्यू होगा, और अगर ये पाया गया तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। आर्टिकल 131 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, सेंटर स्टेट और इंटर स्टेट डिस्प्यूट, इसमें जुडिशियल रिव्यू होता है, न्यायिक समीक्षा। आर्टिकल 132 अपैलेट जुरिस्डिक्शन, मान लीजिए कि लोअर कोर्ट ने, चलिए आपका रिवाइज भी हो रहा है इसी तरीके से, लोअर कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने कोई सजा सुना दी, अब वो गलत है, कोई नए एविडेंसेस आए, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी समीक्षा करेगा
और अगर वो गलत हुआ तो उसके डिसीजन को रिवर्स कर दिया जाएगा। ये सब मैं बता ही चुका हूं ऑलरेडी, सिविल केसेस में और क्रिमिनल केसेस में दोनों में होता है ये, समझ रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आर्टिकल 143 143, प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन लेगा, ये भी जुडिशियल रिव्यू के ही अंदर आता है। आर्टिकल 226, हाई कोर्ट के पास पूरी ताकत है कि रिट्स या फिर ऑर्डर इशू कर दे, फंडामेंटल राइट्स या किसी भी और पे। यहां पे मैंने बताया था ना कि अगर रिट्स की बात करें मतलब तो हाई कोर्ट के पास थोड़ी ज्यादा ताकत है, क्योंकि हाई कोर्ट अदर पर्पसेस के लिए भी रिट्स इशू कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी। फिर आर्टिकल 245, टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ लॉज जो होते हैं, पार्लियामेंट या जो स्टेट्स ने कुछ इस तरीके के लॉ पारित किए जो कि टेरिटोरियल एक्सटेंट को बढ़ा रहा है या घटा रहा है, तो वो भी जुडिशियल रिव्यू में आता है, उसकी भी न्यायिक समीक्षा की जाएगी, और अगर वो गलत हुआ उसको निरस्त कर दिया जाएगा। आप समझ रहे हैं। फिर सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज, मतलब यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, इसमें किसी को बदला जा रहा है, इसकी भी न्यायिक समीक्षा होगी। तो एक तरीके से ये ऊपर पिताजी बैठे हुए हैं कि कुछ भी अगर बच्चे ने गलत किया तो पिताजी देखेंगे कि बेटा सही में गलत तो नहीं है कहीं, और अगर गलत है तो रुको, थप्पड़ मार के हम तुमको सही रास्ते पे लेके आते हैं। ये कर रहा है जुडिशियल रिव्यू, आप समझ रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और स्कोप देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए स्कोप तो हमारा थोड़ा नैरो है, जैसे अगर अमेरिका की बात करें तो उनका स्कोप बहुत वाइड है, हमारा थोड़ा सा नैरो है, ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट से डील करता है, फंडामेंटल राइट्स को ये पूरा कवर करेगा, ठीक है। उसके बाद जिस अथॉरिटी ने लॉ को फ्रेम किया है, अगर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर, तो उनसे बिल्कुल आउट है ये, मतलब ये आउटसाइड उनके है, ठीक है, वो नहीं देख सकते, आप सिर्फ कोर्ट देखेगा, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को ये देखता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि स्कोप बहुत ही ज्यादा, बहुत वाइड तो नहीं है, लेकिन अच्छा खासा फिर भी स्कोप है ना। फंडामेंटल राइट्स को तो देखता ही देखता है, फिर जिस अथॉरिटी ने लॉ को फ्रेम किया उसको भी देखता है, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग है कि नहीं उसको भी देखता है, समझ रहे हैं। तो ये चीज है। ये लेक्चर था दोस्तों जुडिशियल रिव्यू पे, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, कुछ रहिए पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।